इजराइल हमास युद्ध। इसे मुसलमानों और यहूदियों के बीच युद्ध भी कहा जा सकता है। ये कहना अचित्राफ है कि यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच युद्ध है। पिछले 4 दिनों से खबरें पढ़कर दिल दहल रहा है, लेकिन इन समाचार चैनलों के लिए ये त्योहार जैकपॉट जीतने का जश्न है। इसराइल पर हमास के हमले के ये वीडियो देखे। वेस्ट बैंक में बड़ा संहारती। आज रात मचेगी तबाही। गाजा में उतारे हजारों टैंक। अलर्ट पर मुस्लिम देश। हिजबुल्लाह के पास पहुंचे बम से भरे 500 ट्रक। इजराइल में उड़ाई मस्जिदें तो मोदी के आगे गिड़गिड़ाया ईरान। कितना खत्म हुआ हमास। जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो आज रात हो जाएगा। इस तरह वे बेरहम सुर्खियों से फैंस की खिंचाई करते रहते हैं। इस युद्ध में हम केवल एक ही पक्ष ले सकते हैं। यदि नहीं तो कम्युनिस्ट, तर्कवादी और प्रगतिवादी हमें गीदड़ और धोखेबाज कहेंगे। एक तो वह होना ही चाहिए, यदि नहीं तो उसे होना चाहिए। ये कम्युनिस्टों का दर्शन है कि कोई तटस्थ नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स का दर्शन ये कि तटस्थ जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, एक बेतुका सिद्धांत है। क्या कोई न्यायाधीश वादकारियों के बीच तटस्थ नहीं रह सकता? यह नहीं होना चाहिए। क्या अदालत में दिए गए सबूतों के आधार पर फैसला कानून के आधार पर होना चाहिए, या वादी और प्रतिवादी में से किसी एक को एक पक्ष या दूसरे पक्ष से निर्णय देना चाहिए? क्या ये कहना गलत है कि फैसला किसी के पक्ष में आना चाहिए? यदि वे दोनों पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते हैं तो मामला खारिज किया जा सकता है। क्या ये कहना गलत है कि फैसला किसी के पक्ष में आना चाहिए? क्या ये कहना सही है कि अगर किसी को अनुकूल फैसला भी मिलता है तो वह उस न्यायाधीश का पक्षपातपूर्ण फैसला होता है? चूंकि तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं है, तो क्या निर्णय पूर्वाग्रह पर आधारित होना चाहिए? यदि हाँ, तो क्या हम इसे न्याय कह सकते हैं? एक खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। अब क्या रेफरी एक तरफ से ही जीत या हार कहेगा? या मुझे कहना चाहिए, खेल बराबरी पर खत्म हुआ, तो फिर रेफरी को क्या कहना चाहिए? क्या एक पक्ष या दूसरे पक्ष पर निर्णय देना संभव है? इस युद्ध में कोई जो करेगा वो सही ही हो सकता है, कहते हैं कि। क्या आप सहमत हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सही है? यही है ना आप सीधे पूछ सकते हैं। वे यही अपेक्षा करते हैं। वे नहीं जानते कि डेटा के आधार पर परामर्श कैसे दिया जाए। वे पहले से ही कुछ तय करके परामर्श के लिए आते हैं। यह निर्णय परामर्श से आना चाहिए, अन्यथा वैकल्पिक विचार रखने वाला व्यक्ति यह कहकर उठकर चला जाएगा कि वह एक तरफ से बोल रहा है। यह उनके तर्क का मानक है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है। हालांकि अब इस युद्ध की शुरुआत आतंकवादी समूह हमास ने ही की है। हाँ, यह एक आतंकवादी समूह है, उग्रवादी समूह नहीं। आतंकवादी वे हैं जो लोगों के बीच छिपते हैं, लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हथियारों से लड़ते हैं। लड़ा के नहीं, वे अपनी रक्षा के लिए लोगों की बलि देने से भी नहीं हिचकिचाते। जो कम्युनिस्ट कहते हैं कि सशस्त्र संघर्ष से समाधान निकलेगा, वे भी कह रहे हैं कि अलग बेस बनाकर लड़ना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कह रहे कि लोगों के बीच छिपकर हथियार लेकर लड़ना चाहिए। दुनिया के किसी अन्य हिस्से में ऐसी क्रांतियां नहीं देखी गई। लेनिन ने रूसी क्रांति में लोगों के बीच छिपकर लड़ाई नहीं लड़ी। चीनी क्रांति में माओ ने लोगों के बीच छुपकर लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने लोगों को हथियार दिए और सशस्त्र संघर्ष में आने के लिए कहा। यहाँ तक कि श्रीलंका में लिप्टे ने भी लोगों के बीच छिपकर लड़ाई नहीं की। यदि वे ऐसा करते तो अंतिम युद्ध में भारी विनाश होता। नेपाल में भी माओवादी लोगों के बीच छिपकर नहीं लड़ते थे। उन्होंने लोगों को हथियारबंद किया और उन्हें युद्ध में ले गए। वे सभी जो लोगों के बीच छिपते हैं और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हथियार रखते हैं, वे आतंकवादी हैं,
उग्रवादी नहीं। इजराइल, हमास, वे इस युद्ध का कारण मात्र 1300 वर्ष पुराना इतिहास रखकर उचित ठहराते हैं। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो वे 1948 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इजराइल नामक देश के निर्माण के बाद के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। 70-80 साल का इतिहास और वे न्याय की बात करते हैं। 1300 साल के इतिहास की बात करना गलत है। उससे पहले हमें उस समय की बात करनी होगी जब मानव जाति सभ्य से गई थी। जब भारतीयों के इतिहास की बात की जाती है तो 4000 से 5000 साल के इतिहास की बात करने वालों को 1300 साल पहले के इतिहास की बात करना कड़वा लगता है। वैसे भी जो मुसलमान ये दावा करते हैं कि उन्होंने 1400 साल पहले ऐसा कहा है, उनके लिए 1300 साल पहले के इतिहास के बारे में बात करना कड़वा है। आइए इस इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं, तभी हम ठीक से समझ सकेंगे कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच युद्ध क्यों है। सभी वेद मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनमें कल्पनाओं की कहानियां हैं जो कुछ सत्यों के साथ कान दर कान बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां भी हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि तेनाक, बाइबल और कुरान को एक दूसरे से कॉपी किया गया है। यहाँ समस्या यह है कि मेरा वेदांत एक दूसरे को नकार रहा है कि यह सही है। यहूदी भगवान का नाम योग है। जीसस की रचना यीशु के जन्म से 2000 वर्ष पहले हुई थी। यहूदी धर्म जुडाइज्म है। तेनाक यहूदियों का विधा है। मोसेस, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे यीशु के जन्म से 1300 वर्ष पहले जीवित थे, को मुसलमान मूसा नाम से जानते हैं। इसमें मोसेस द्वारा दी गई 10 आज्ञाएं शामिल हैं। अब्राम की तनाक की पुस्तक में 24 पुस्तकें हैं जो 3 खंडों में विभाजित हैं। उन दिनों अध्यायों को पुस्तकें कहा जाता था। प्लेटो और एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भी अध्यायों को पुस्तक कहा गया है। टोरा में तेनाक के केवल पहले 5 अध्याय शामिल हैं। तलमूद रब्बी कहे जाने वाले यहूदी धार्मिक नेताओं द्वारा तेनाक पर की गई टिप्पणी है। ये हास्यास्पद है कि भगवान के धर्मग्रंथों की भी व्याख्या करने के लिए पुजारियों की आवश्यकता होती है। साधारण मनुष्य परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकता। हमें पुजारियों की जरूरत है। उनका व्याख्यात्मक पाठ रखें। बाइबल हमें बताती है कि मोसेस ने दासों और उत्पीड़ित लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और उन्हें कनान देश, जो वर्तमान इजराइल की भूमि है, में फिर से बसाया। यीशु एक यहूदी थे। उन्होंने अपने मूल यहूदी धर्म में सुधार के लिए अभियान चलाया। रूढ़िवादी हमेशा प्रगतिशील, परिवर्तनकारी विचारों के प्रति ग्रहणशील नहीं होते हैं। इसका अंत हत्या और हिंसा में होता है। राय का राय से टकराव नहीं होता। यहूदी कोई अपवाद नहीं है। पूरी दुनिया में यही कहानी है। दुनिया के सभी देशों में सभी धर्म और सभी धर्मों के पुजारी हत्याएं भड़काते हैं। वे हिंसा भड़काते हैं। वे मृत्यु को अपना निर्णय लिखते हैं। इसलिए यहूदियों ने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा मसीह के शिष्यों ने खुद को अलग कर लिया और खुद को ईसाई कहने लगे। ईसाई बनने से पहले वे भी यहूदी थे। वे धर्मांतरित नहीं हैं। जो लोग किसी धर्म से अलग होकर एक अलग धर्म के रूप में पहचान बनाते हैं। टेम्पल माउंट, इसका निर्माण मोरिया पर्वत पर डेविड के पुत्र राजा सोलोमन द्वारा किया गया था, जो अब्राम के वंशज थे। इसे फर्स्ट टेम्पल माउंट कहा जाता है। इतिहास हमें ये बताता है। इस पहले टेम्पल माउंट का निर्माण ईसा मसीह के जन्म से 900 साल पहले सोलोमन ने करवाया था। लगभग 350 साल बाद 587 बीसी में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने टेम्पल माउंट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिन यहूदियों को बेबीलोनिया निर्वासित कर दिया गया था, वे 516 बीसी में लौट आए और फारसी राजा साइरस के सहयोग से इसका पुनर्निर्माण किया। ये सेकंड टेम्पल माउंट है। रोमन साम्राज्य में यशोदा के सबसे युवा शासक हेरोदेस ने बड़े पैमाने पर इसका जीर्णोद्धार कराया।
इसलिए इस सेकंड टेम्पल माउंट को हेरोदेस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। 70 ईसा पूर्व में रोमन और यहूदियों के बीच हुए पहले युद्ध में रोमन जनरल टाइटस ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। जो कुछ बचा है वह सेकंड टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार है। इतिहास हमें बताता है कि टाइटस बाद में रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। यहूदियों का मानना है कि ईश्वर का दूत दोबारा आएगा और इस मंदिर का निर्माण करेगा, इसलिए मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। शेष पश्चिमी दीवार का उपयोग यहूदियों द्वारा मंदिर के प्रतीक के रूप में किया। वे जीसस के जन्म से पहले से ही पूजा करते आ रहे हैं। इसका नाम है वेस्टर्न वॉल। इस दीवार को वेलिंग वॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे विलाप दीवार कहा जाता था क्योंकि यहूदी इस दीवार पर अपना सिर रखकर शोक मनाते थे। इसे यहूदी लोग कोटेल और गोसल भी कहते हैं। मुसलमान इसे अल बुराक कहते हैं। ये दीवार यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए समस्याओं का स्रोत है, लड़ाई झगड़ों और युद्धों का कारण। टेम्पल माउंट को मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कहते हैं। इस्लामी कहानी यह है कि इसी मस्जिद से मोहम्मद गया और आया कि 537-538 वर्ष पहले इस्लाम के तीसरे खलीफा उमर ने बीजान्टिन साम्राज्य को जीतने के लिए एक सेना भेजी। यरूशलेम तब बीजान्टिन साम्राज्य के अधीन था और वहां जाने वाली सेना के एक हिस्से ने यरूशलेम की घेराबंदी कर दी थी। घेराबंदी करने में असमर्थ यरूशलेम के गवर्नर प्रीस्ट सोफनियस, यरूशलेम के कुलपति, ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु वह कहता है कि वह यरूशलेम की चाबियां उन सैनिकों को नहीं देगा। वह कहता है कि चाबी तभी दूंगा जब तुम्हारा खलीफा आकर समझौता कर ले। उमर ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और यरूशलेम चले गए। यरूशलेम वासियों को इस्लामिक स्टेट को जजिया कर देना होगा और एक समझौता किया कि मुसलमान यरूशलेम पर हमला नहीं करेंगे। सोबनियस पुजारी ने उमर को शहर की चाबियां दी। फिर नमाज का समय आता है, लेकिन वहां कोई मुस्लिम मस्जिद नहीं है। पादरी चर्च में नमाज करने को कहता है। उमर चर्च के बाहर खड़े होकर नमाज करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह चर्च में खड़े होकर नमाज करेंगे तो ये गलत होगा, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि वहां की अल अक्सा मस्जिद से ही मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। उनका कहना है कि वे रातों रात जन्नत में गए और अल्लाह से मिलकर आगे आ गए। ये आसमान का सफर मिराज सफर था। कहा जाता है कि यह कहानी 621 ईस्वी में घटित हुई थी। मेहराज गया था कि 17 साल बाद यरूशलेम का दौरा करने वाले उमर कहते हैं कि नमाज करने के लिए कोई मस्जिद नहीं है। वह चर्च के बाहर खड़ा होकर नमाज करता है। तो वह अल अक्सा स्कूल का गेट कहाँ है? के जन्म से 70 वर्ष पहले सेकंड टेम्पल माउंट भी नष्ट कर दिया गया था। केवल पश्चिमी दीवार ही बची थी। इस्लाम यीशु के जन्म के 610 वर्ष बाद और दूसरे मंदिर के विनाश के 680 वर्ष बाद प्रकट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद का स्वर्गारोहण सेकंड टेम्पल माउंट के विनाश के 700 साल बाद हुआ था। 710 साल बाद उमर ने कहा कि वहां कोई मस्जिद नहीं थी। तो वह अल अक्सा मस्जिद कहाँ है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? वह अल अक्सा मस्जिद जहां मोहम्मद ने दौरा किया था। अल अक्सा मस्जिद जो अब यरूशलेम में है, अल अक्सा मस्जिद जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, उस समय सीरिया पर शासन करने वाले उमैदों के खलीफा अल मलिक और खलीफा अल वालिद के शासनकाल के दौरान पूरी हुई थी। उसके पीछे यानी ईसा मसीह के जन्म के 715 साल बाद इसका निर्माण हुआ था। मोहम्मद ने जिस अल्सा मस्जिद की बात की थी वह भी वहां नहीं है। अल अक्सा मस्जिद जो अब बनी है सेकंड टेम्पल माउंट की जगह पर नहीं है, पूरी तरह से भिन्न। इस्लाम 610 ई में प्रकट हुआ। इसके 27 साल बाद ही मुसलमानों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। तो फिर यरूशलेम मुसलमान का जन्मस्थान कैसे हो सकता है? इतिहास हमें बताता है कि यहूदी वहां रहते थे।
इस्लाम के निर्माण के समय अरबों का यरूशलेम से कोई लेना देना नहीं था। इस्लाम के उदय के समय मक्का और मदीना शहरों के आसपास अरब के रेगिस्तानों में कई यहूदी समूह रहते थे। मुहम्मद के कथनों के संकलन, जिन्हें हदीथ कहा जाता है, में बानु इज़राइल, बानु मुलाया सहित कई यहूदियों के जीवन के संदर्भ शामिल हैं। कुरैश जो मक्का में रहते थे, यथरिब जो मदीना में रहते थे और यहूदी जो इधर उधर रहते थे, वे सभी रेगिस्तान में बिखरे हुए थे और छोटे जातीय समूहों में रहते थे। अरब कभी भी एक अलग देश नहीं था। सीरिया के खलीफा मुआविया का बेटा यजीद चौथे खलीफा मुहम्मद के दामाद अली के बेटों को मार डालता है और मदीना जीत लेता है। उस समय अरब के रेगिस्तान पर कई गुटों और कई खलीफाओं का शासन था। 1902 में आज के सऊद परिवार के पूर्वजों ने रियाद शहर पर विजय प्राप्त की और उस पर शासन किया। फिर सऊद परिवार ने मक्का, मदीना और आसपास के उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जहां जातीय समूह रहते थे और 1932 में उन्होंने अरब रेगिस्तान को एक देश, सऊदी अरब के रूप में बनाया। उससे पहले सऊदी अरब नाम का कोई देश था ही नहीं। उसके बाद कुवैत, संयुक्त अरब देश आदि सभी देश विकास कर रहे हैं। उससे पहले वे आज जैसे देश नहीं थे। आज इस्लामी देशों में सरकार की जो व्यवस्था है वह मुहम्मद के बाद के शासकों की खिलाफत व्यवस्था नहीं है। सटीक रूप से कहें तो 4 खलीफाओं के बाद, जिन्हें केवल नाम के लिए खलीफा कहा जाता था, वे सभी राजाओं के रूप में शासन करते थे। आज के देश राजतंत्र हैं, सरकार की वंशानुगत प्रणाली, सरकार उत्तराधिकार प्रणाली। इस्लामिक देश कहे जाने वाले देशों में से किसी को भी अब इस्लामिक देश कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुहम्मद राजतंत्र एवं उत्तराधिकार व्यवस्था में नहीं रहते थे। गाजा फिलिस्तीन का एक हिस्सा है। दूसरा क्षेत्र वेस्ट बैंक है। जेरूसलम शहर वेस्ट बैंक में स्थित है। इज़राइल और फिलिस्तीन नामक क्षेत्र संबंधित राजाओं के देश कहे जाते थे, जिनके द्वारा राजा उन पर शासन करते थे। 1000 साल पहले रोमन साम्राज्य बीजान्टिन साम्राज्य के अधीन था। फिलिस्तीन, इज़राइल और सीरिया के हिस्से का ये संयोजन बाइबल में संदर्भित कनान का क्षेत्र है। जैसे 1500 साल पहले सऊदी अरब नाम का कोई देश नहीं था, वैसे ही यरूशलेम नाम का भी कोई देश नहीं था। ऐसे इतिहास के साथ क्या यहूदियों को अपने लिए एक देश नहीं चाहिए? यदि यहूदी खानाबदोश हैं तो संसार के सभी मानव समूह भी खानाबदोश हैं। यदि यहूदी परदेसी हैं तो हर कोई परदेसी है। इतिहास और विज्ञान बताते हैं कि प्राचीन मानव समूह कभी भी स्थिर रूप से नहीं रहते थे। आखिरकार यहूदियों ने लड़कर और उस पर कब्जा करके इज़राइल का निर्माण नहीं किया। वे उस क्षेत्र में जमीन को 2 गुनी कीमत पर खरीदते हैं और अपनी मूल भूमि को अपना बना लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यहूदियों की इस मांग में सहायता की कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसे एक अलग राज्य घोषित किया जाए। वे एक अलग देश के रूप में पहचाने जाने की मांग कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया। जिन क्षेत्रों पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया और मंगोलिया तक विजय प्राप्त की, उन्हें हम अलेक्जेंड्रिया साम्राज्य कहते हैं। उन क्षेत्रों ने स्वयं अलेक्जेंडर को कर और श्रद्धांजलि अर्पित की। रोमन सम्राट नेपोलियन। हमने कहा था कि बीजान्टियन नेपोलियन का साम्राज्य था जब उसने बीजान्टिन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। मुगलों और सुल्तानों के कब्जे वाले क्षेत्रों को हम मुगल साम्राज्य और सल्तनत साम्राज्य कहते थे। हमने उन राज्यों के नाम उनके संबंधित राजाओं के नाम के साथ बताए। अकबर द्वारा शासित क्षेत्रों को अकबर का साम्राज्य कहा जाता था। औरंगजेब द्वारा शासित क्षेत्रों को औरंगजेब का साम्राज्य कहा जाता था। टीपू सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्रों को टीपू सुल्तान का साम्राज्य कहा जाता था। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, अकबर, औरंगजेब,
टीपू सुल्तान आदि ग्रीक, रोमन, मुगल राजाओं, सुल्तानों को राजा कहेंगे। आपका मतलब आक्रमणकारियों से है। ये क्यों नहीं कहते कि उनका आक्रमणकारियों है? परंतु जब यहूदियों ने उस भूमि को जहां वे रहते थे और अपनी जन्मभूमि को और उस भूमि को जिसे उन्होंने दाम देकर मोल लिया था, एक देश घोषित किया। वैराज्यविहीन खानाबदोशों के लिए देश एक यहूदी बस्ती है। खानाबदोश मतलबी लोग होते हैं। खेत मालिक का मतलब है गर्व रईसों रईस। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें नाम तर्कवादी, प्रगतिवादी और कम्युनिस्ट कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई स्थान या भवन खरीदता है तो क्या वह विक्रेता का होता है या क्रेता का? क्या आप बताएंगे कि उसने किस जमीन पर कब्जा किया? क्या आपका मतलब ये है कि उसे अपने व्यक्तित्व के तहत रहना चाहिए, ये कहते हुए कि यह उसकी जगह है जिससे उसने इसे खरीदा है? क्या ऐसा कहना तर्कसंगत है? प्रगतिशील सोच। मुसलमान मोसेस को मूसा, अब्राम को इब्राहिम, डेविड को दाऊद और सोलोमन को सुलेमान कहते हैं। मुहम्मद अपने कुरान में ऐसा कहते हैं। यहूदियों और मुसलमानों के बीच इस विवाद का कारण क्या है? इसकी शुरुआत इससे होती है जिसे यहूदी सोलोमन कहते हैं, मुसलमान सुलेमान कहते हैं और यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कहते हैं। इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जो दुनिया में प्रकट हुआ। सुलेमान सोलोमन नहीं, वह अल्लाह के नबी हैं। इसकी शुरुआत एक पंक्ति से होती है जिसमें कहा गया है कि सुलेमान ने टेम्पल माउंट का निर्माण कराया था और इसका नाम अल अक्सा है, टेम्पल माउंट नहीं। ये मुसलमानों का विश्वास है, लेकिन इतिहास कहता है कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद कभी मौजूद नहीं थी। मैंने कहा कि वेद जो बताते हैं वह कहानी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहूदी ईसाई बाइबल कहती है कि मोसेस यीशु के जन्म से 1300 वर्ष पहले जीवित थे। जेरोम कहते हैं 1500 वर्ष पहले जीवित थे। बाइबल कहती है कि अब्राम यीशु के जन्म से 2000 वर्ष पहले जीवित था। अबिराम, जो जीसस के जन्म से 2000 वर्ष पहले जीवित थे, ने मोसेस की 10 आज्ञाएं लिखी, जो जीसस के जन्म से 1330 वर्ष पहले जीवित थे। उन्होंने अपने धर्मग्रंथों की पुस्तक टेनाक में लिखी। यानी अब्राहम ने मूसा का 10 आज्ञाएं लिखी, जो उसके 700 साल बाद पैदा हुए थे। इसे कैसे लिखा जा सकता है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? मैं यह नहीं कहता कि ये ऐतिहासिक संदर्भ विकिपीडिया कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है। टेनाक वेद ईसाइयों का ओल्ड टेस्टामेंट है। मुहम्मद का कुरान भी इस कहानी को इसी तरह बताता है। इसलिए वेद जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य नहीं है। ये केवल कुछ सच्चाइयों के साथ परियों की कहानियां बताता है। वे विरोधाभासी हैं। कनान के क्षेत्र में वर्तमान इजराइल, फिलिस्तीन और सीरिया का एक छोटा हिस्सा शामिल था। ये यहूदियों का जन्मस्थान था। ये यहूदियों से अलग हुए ईसाइयों का भी स्थान है। ये भूमि फिलिस्तीनियों की है, जो यहूदियों के वंशज थे जिन्होंने अरब आक्रमण के कारण इस्लाम अपना लिया था। यदि आर्य अप्रवासी हैं तो फिलिस्तीनी मुसलमान भी अप्रवासी हैं। ये जो युद्ध अब शुरू हुआ है वह एक ऐसा युद्ध है जिसे इस्लामिक चरमपंथियों के हमास नामक संगठन ने सबसे बड़े हथियार के साथ शुरू किया था, जो कुछ ही घंटों में यहूदियों को नष्ट कर सकता था। एक आंख में चाक और दूसरी में मक्खन भी इस युद्ध को देखे बिना युद्धों के नाम पर या धर्म के आदेशों पर लोगों को मारना अशोभनीय है। सोचो, इसे देखना अमानवीय है, लेकिन एक तरफ से फैसला देना उससे भी ज्यादा अमानवीय है। बंधकों को तुरंत रिहा करें और हमास आतंकवादियों के आत्मसमर्पण का आह्वान करें। फिर इजराइल से युद्ध रोकने और गजारवासियों के जीवन को बहाल करने के लिए कहें। यह उस आदमी का कर्तव्य है जो आदमी बनकर जीने का दावा करता है। सही जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।